न- नमस्कार दोस्तों। माइक्रो मोबाइल टेक से मैं हूँ भार्गव। चलिए आज चेक करते हैं ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर को चेक करने से पहले थोड़ा उसका जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं, जिसके चलते शायद आपको ट्रांजिस्टर समझने में थोड़ी आसानी रहेगी और उसको चेक करने में भी थोड़ी हेल्प रहेगी। चलिए देखते हैं। ट्रांजिस्टर्स को ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो दो काम करता है। ट्रांजिस्टर का पहला काम है स्विचिंग करना और दूसरा काम है सप्लाई को एम्प्लीफिकेशन करना, मतलब सप्लाई को एम्प्लीफाई करना। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। जो ट्रांजिस्टर है वो बनता है दो दो डायोड को आपस में कनेक्ट करके। आप सबको पता है ये है डायोड, ये इसका एनोड है, ये डायोड का कैथोड है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो डायोड का यूज़ होता है, और ये जो दो डायोड का होता है उसको बना के ट्रांजिस्टर दो टाइप के बनाए जाते हैं। पहला है एनपीएन टाइप, दूसरा है पीएनपी टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर से। एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर सिंबल देखें तो इस हिसाब से बनता है। ये हुआ आपका एन, ये हुआ आपका पी, ये हुआ आपका एन। और जो सेंटर का पॉइंट है उसको हम बोलते हैं बेस। यहाँ पे आपका होता है एमीटर, और यहाँ पे उसका होता है कलेक्टर। और यही ट्रांजिस्टर को हम अगर डायोड के कॉम्बिनेशन से देखें तो वो बनता है कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका एमीटर। मतलब कि ये हुआ बी, ये हुआ सी, और ये हुआ ई। एमीटर, बेस, और ये आपका हो गया कलेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमको पता है कि ये जो रेक्टिफायर डायोड है वो आपके फॉरवर्ड बायस में काम करेगा,
मतलब कि एक उसका एक सिंबल भी रहता है, या तो फिर उसकी जो डायग्राम है वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो शायद थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से ये वाले में दिखा देता हूँ कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। देखिए ये वाला जो डायोड है, मतलब ये रहा आपका बेस और ये कलेक्टर। अगर मैं यहाँ से प्लस वीसीसी वोल्टेज देता हूँ तो वो वोल्टेज जाएगा आपका यहाँ पे और यहाँ पे। इस वक्त ये दोनों डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में लगे हुए हैं। तो मेन चीज़ ये होती है कि ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर के बीच में आपने कोई कंपोनेंट को एज ए स्विच यूज़ किया है, या ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के बीच में आपने कोई कंपोनेंट या कोई सर्किट को एज ए स्विचिंग के लिए यूज़ किया है। ज़्यादातर ट्रांजिस्टर का काम होता है स्विचिंग करना। कोई कोई ट्रांजिस्टर है जो रेक्टिफायर, बहुत ही कम सर्किट में रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर लगते हैं। मोस्टली ट्रांजिस्टर का जो यूज़ होता है वो स्विचिंग है या तो फिर एम्पलीफायर। ये हो गई आपकी एन पी एन, मतलब ये हो गया आपका एमीटर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका कलेक्टर। ट्रांजिस्टर दो डायोड के कॉम्बिनेशन से बनता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये एन पी एन है या फिर वो है पी एन पी। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजिस्टर है, वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर है या एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है, तो उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है। वो सीरियल नंबर को आपको पर्टिकुलर उस ट्रांजिस्टर का जो डेटा शीट रहता है उसको आपको देखना पड़ेगा। वो देख के ही आप उसका टोटल वर्किंग और टेस्टिंग पता कर पाओगे कि ये ट्रांजिस्टर कौन सी सर्किट में कहाँ कहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी में यूज़ हो रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी में यूज़ हो रहा है, पावर के लिए यूज़ हो रहा है, एम्पलीफायर के लिए यूज़ हो रहा है या स्विचिंग के लिए यूज़ हो रहा है। वो आपको चेक करने के लिए उसका जो डेटा शीट रहता है वो ही चेक करना पड़ेगा। कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत सारी वेराइटी में आते हैं, बहुत सारे यूज़ के लिए आते हैं, और उसका जो रीडिंग रहता है वो कभी भी दो ट्रांजिस्टर का सेम नहीं रहता है। उसका जो रेजिस्टेंस रहता है एमीटर और बेस के बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में, या एमीटर और कलेक्टर के बीच में जो रीडिंग रहती है वो कभी भी सेम नहीं रहती है। तो उसके लिए आप कोई भी एक ट्रांजिस्टर के रीडिंग के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रह सकते हो। अलग अलग ट्रांजिस्टर है वो अलग अलग वैल्यू शो करता है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर का सिर्फ बेसिक बताता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो समझने के लिए बहुत ही हार्ड कंपोनेंट है। अब सिर्फ सिंपल लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है और उसको कैसे चेक करना है। देखिए ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसमें चेंज ये होता है, ये रहा उसका बेस, ये रहा उसका एमीटर, ये बन गया उसका कलेक्टर। पीएनपी और एनपीएन में डिफरेंस यही है, जहाँ पे पी है वहाँ पे एन आएगा, जहाँ पे पी है वहाँ पे एन लिखा है, जहाँ पे एन है वहाँ पे पी आएगा। सिर्फ जो चेंज है वो सिर्फ ट्रांजिस्टर के बेस में ही रहते हैं। बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, मोस्टली जितने भी ट्रांजिस्टर है वो सिर्फ तीन लेग के ही आते हैं। तो उसमें आप कभी भी उसको बिना चेक किए नहीं चेक बोल पाओगे कि उसका बेस लेफ्ट में है, उसका बेस सेंटर में है या उसका बेस राइट में है। वो आप कभी भी उसको ऐसे बिना चेक किए नहीं पता लगा सकते कि उसका बेस कहाँ पे रहता है, एमीटर कहाँ पे रहता है और कलेक्टर कहाँ पे रहता है।
देखिए एक हमने एक लॉजिकली दो डायोड का एक सर्किट देखा जहाँ पे एमीटर यहाँ पे लगा है, बेस यहाँ पे लगा है और कलेक्टर यहाँ पे दे। अब देख लेते हैं कि पी एन पी में ये डायग्राम जो है वो कैसे बनता है। ये हो गया उसका एमीटर, ये हो गया उसका बेस और ये उसका हो गया उसका कलेक्टर। देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांजिस्टर समझने में बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड कंपोनेंट है। सिर्फ मैं आपको सिंपली उसका बेसिक ही बताते हूँ। उसमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक ही होता है, जो उसका बेस रहता है वो बेस को आप कौन सा सप्लाई देते हो, मतलब ये बेस को पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो, उसके ऊपर ही पीएनपी और एनपीएन बना है। उसको सिर्फ हमें को उसका बेस देखना है। बेस यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव, या पीएनपी में बेस यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव। बस ये बेस ही मेरे को चेक करना है, बेस पॉजिटिव है या बेस नेगेटिव है, उसके ऊपर ही पूरा ट्रांजिस्टर वर्क करता है। अब थियरी देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं। देखिए ये मेरा एक डायोड है, बेस और कलेक्टर के बीच में डायोड है। अगर मैं उसको फॉरवर्ड बायस में चेक करता हूँ, जैसे हम नॉर्मल डायोड चेक करते हैं, फॉरवर्ड बायस में मेरे को 0 400 के आसपास रीडिंग दिखाएगा। रिवर्स बायस में चेक करूँगा तो फॉरवर्ड सॉरी यही डायोड को अगर मैं रिवर्स बायस में चेक करता हूँ तो मेरे को कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी। वैसे ही अगर ये वाले जो है एमीटर और बेस उसको अगर मैं चेक करता हूँ, मतलब कि सिर्फ ये वाले डायोड को, तो वो मेरे को 400 रीडिंग ही दिखाएगा और या तो फिर उसके आसपास आएगा। ये सिंपल तरीका है चेक करने का। लेकिन जब मैं एमीटर और कलेक्टर के दोनों पॉइंट को डायरेक्टली चेक करता हूँ, बेस को छोड़ के डायरेक्ट मेरा मल्टीमीटर का एक प्रोब एमीटर पे रखता हूँ और दूसरा प्रोब मैं कलेक्टर पे रखता हूँ, तो मेरे को रीडिंग कुछ भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बीच में हाई रेजिस्टेंस रहता है। या तो फिर इन्फिनिटी रहेगा या तो फिर एक आएगा। सेम वही है यहाँ पे चेक करने का मेथड। पॉजिटिव जो है एनपीएन में बेस मेरा, तो मैं यहाँ पे रेड प्रोब रख के चेक करने वाला हूँ। और जो मेरा पी एन पी ट्रांजिस्टर है तो बेस में जो बेस है उसको मैं ब्लैक रख के चेक करूँगा। तो चलिए ये हो गया उसका सिंपल थियरी। हम थोड़ा भी ट्रांजिस्टर को प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको एनालॉग ट्रांजिस्टर का चेकिंग बताता हूँ। सेम ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में भी लगे हुए हैं। वो ट्रांजिस्टर क्या काम करता है वो सर्किट के ऊपर डिपेंड है, वो एम्पलीफाई करता है। तो वो ट्रांजिस्टर मोबाइल फ़ोन के रिंगर सेक्शन में लगा होगा। अगर वो स्विचिंग का काम करता है तो स्विच सेक्शन जहाँ जहाँ पे लगता है, अगर शायद वो डिस्प्ले सेक्शन में जब हम पावर स्विच को ऑन प्रेस करते हैं तो आपकी डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है, तो शायद वो सेक्शन में भी लग सकता है स्विचिंग के लिए। मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है अगर वो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है तो आपकी जो दादर की वायरिंग रहती है उसमें आपको पता है आप ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो और नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब दो स्विच का कॉम्बिनेशन रहता है। तो मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ज़्यादातर दो स्विच का कॉम्बिनेशन ही रहता है। चलिए हम चेक करते हैं एनालॉग वाले ट्रांजिस्टर को कि वो कैसे वर्क करता है। एनालॉग ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए देखिए ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, एनालॉग वाला है, और एक डिजिटल है और एक एनालॉग मल्टीमीटर में। ये दोनों मल्टीमीटर है, उसमें आपको मैं एक डिफरेंस चेक करने से पहले बता देता हूँ कि डिजिटल मल्टीमीटर जो रहता है उसको जो रीडिंग आएगी, जो पीएनपी में रीडिंग आएगी, वो रीडिंग मेरे को ये वाले मल्टीमीटर में एनपीएन में दिखाएगा। मतलब कि जो रेड प्रो ब्लैक प्रोब को मैं ये वाले
मल्टीमीटर में कॉमन करता हूँ तो मेरे को एनालॉग मल्टीमीटर में उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक प्रोब को मैं कॉमन करके चेक कर रहा हूँ। जो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए एनालॉग मल्टीमीटर में मेरे को रेड वाला जो प्रोब है उसको ग्राउंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वाला जो मल्टीमीटर है उसको यूज़ करके हम चेक करते हैं कि ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जाए। बेसिकली कंपोनेंट को चेक करने के लिए हम जो रेंज का यूज़ करते हैं वो है मेरा मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी रेंज। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे मल्टीमीटर को। देखिए बीप आ रही है, लेकिन बीप के साथ मेरे को यहाँ रीडिंग भी देखना है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए, 0 0 ही रहना चाहिए। देखिए ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, एनालॉग ट्रांजिस्टर, जिसके ऊपर यहाँ पे 3 लेग दिए हुए हैं। चलिए हम उसको चेक करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए उसका जो बेस है वो मेरे को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। ये जो बेस है वो सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये NPN है या PNP है। फिर से एक बार बोलता हूँ कि कोई भी ट्रांजिस्टर को PNP या NPN आइडेंटिफाई करने के लिए उसका बेस जो रहता है उसको ही चेक करना पड़ता है। बेस के साथ रीडिंग देख लेते हैं कितनी आ रही है और क्या आ रही है। देखिए ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, उसको हम चेक करते हैं। बेस, सबसे पहले बेस चेक करना है। बेस चेक करने के लिए मेरा जो मल्टीमीटर है, अगर मैं उसको कोई भी एक पॉइंट पे रखता हूँ, ट्रांजिस्टर के 3 में से कोई भी एक लेग पे, तो दूसरे 2 लेग पे मेरे को रीडिंग आनी चाहिए। तो जहाँ पे मेरा लाल कलर का प्रोब है वो मेरा पॉजिटिव प्रोब हुआ। चलिए उस हिसाब से देख लेते हैं। देखिए मैं एक प्रोब लगता हूँ यहाँ पे। देखिए मेरे को यहाँ पे रीडिंग नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी मेरे को रीडिंग नहीं मिल रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, प्रोब चेंज करता हूँ और लेग भी चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे आ रहे हैं 550 के आसपास, यहाँ पे भी रीडिंग नहीं आ रही। तो अब मैं एक काम करता हूँ, प्रोब चेंज करके देख लेता हूँ। ये आ रही है 550 के आसपास, ये आ रही है 550 के आसपास। देखिए पहले मैंने क्या किया था, एक बार फिर से दिखाता हूँ। लाल प्रोब रख के चेक कर रहा था तो मेरे को कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने प्रोब चेंज किया, ब्लैक प्रोब रखा, तो मेरे को दोनों पॉइंट पे रीडिंग आ रही है। देखिए यहाँ पे 550 आ रहा है और यहाँ पर भी 550 आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे मेरा ये ब्लैक कलर का प्रोब है, जहाँ पर मेरा ये ब्लैक कलर का प्रोब है, ये ट्रांजिस्टर का बेस हुआ। लेकिन जहाँ पे मैंने ब्लैक रखा था, ट्रांजिस्टर के बेस पे मैंने ब्लैक रखा था और मेरे को एमीटर और कलेक्टर में रीडिंग मिल रही है, तो वो मेरा ट्रांजिस्टर हो गया PNP ट्रांजिस्टर। चलिए एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है और यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है 550 के आसपास, और यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है 550 के आसपास। तो इससे मेरे को ये पता चला है कि ये वाला जो लेग है वो मेरा बेस हो गया और बाकी जो 2 बचे वो मेरे एमिटर और कलेक्टर हो गए। लेकिन बेस को चेक करने के लिए मैंने रखा था ब्लैक कलर का प्रोब। ये जो ब्लैक कलर का प्रोब मैं रख के फिर से एक बार चेक करके देखता हूँ, 550 और 550 रीडिंग मिल रही है। तो मतलब ये मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो मेरा ट्रांजिस्टर हुआ PNP ट्रांजिस्टर। और दोस्तों अपने जो मल्टीमीटर है उसमें ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए एक स्पेशल ऑप्शन दिया जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये HEF लिखा हुआ, जो HFE लिखा हुआ जो ऑप्शन है वो मेरा ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हुआ। सादे वाला जो मल्टीमीटर में उसमें भी ये देखिए ये दिया हुआ है HFE वाला पॉइंट,
ये भी मेरा ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हुआ। तो देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर को हम डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं बिना ये प्रोब के। देखिए मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एन, पी एन और पी एन पी। ये जो चार चार पॉइंट है उस पे ऊपर लिखा हुआ है एमीटर, कलेक्टर, बेस और एमीटर। नीचे भी लिखा हुआ है एमीटर, कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो ये जब हम चेक कर रहे थे तब मेरे को ये वाला जो पॉइंट है वो बेस मिला, और मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का प्रोब रखा था। ब्लैक कलर का प्रोब मतलब कि ये मेरा ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ, एन वाला। तो एन वाले में ये मेरा बेस है, तो मैं उसको यहाँ पे रख के डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे को यहाँ पे 450 जितनी रीडिंग मिल रही है। तो उसका मतलब कि अगर मैं ट्रांजिस्टर को यहाँ पे रख के चेक करता हूँ तो मेरे को ये वाला पॉइंट है मेरा बेस हो गया, बीच वाला जो पॉइंट है वो मेरा कलेक्टर हो गया, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो मेरा एमीटर हो गया। देखिए दोस्तों वैसे तो ट्रांजिस्टर अगर समझने जाए तो थोड़ा सिंपल भी है, और अगर वैसे देखने जाए तो थोड़ा हार्ड भी है। अगर यही ट्रांजिस्टर को मैं अगर एनपीएन में लगाऊंगा तो मेरे को कुछ रीडिंग शो नहीं करेगी। देखिए प्रोब चेंज करके भी देख लेता हूँ तो मेरे को कुछ रीडिंग नहीं आएगी। शॉर्ट आ रहा है, मेरा मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर है वो एन पी एन नहीं है। यहाँ पे मैं देखूंगा मेरे को एमीटर, कलेक्टर और बेस दिया हुआ है। ये वाले में बीच में अगर कोई ट्रांजिस्टर ऐसा होता है कि जिसका बेस जो है वो बीच में हो तो मैं यहाँ पे रख के चेक कर सकता हूँ। लेकिन इसमें हम पहले देख लिया कि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो मेरा बेस है, तो लास्ट वाले पॉइंट को मैं बेस में डालता हूँ, सेंटर वाला जाएगा कलेक्टर में और लास्ट वाला जाएगा एमीटर में। देखिए ये मेरे को जो रीडिंग मिल रही है तो उसका मतलब हुआ कि ये मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो पी एन पी ट्रांजिस्टर है। चलिए मेरे पास दूसरे भी ट्रांजिस्टर पड़ा है, हम लोग उसको भी चेक करके देख लेते हैं। ये वाले ट्रांजिस्टर को हम ऐसे ही चेक करेंगे। देखिए मैं रेड वाला प्रोब यहाँ ब्लैक वाला रख देता हूँ। देखिए कुछ रीडिंग नहीं मिल रही है मेरे को। प्रोब चेंज करके भी देख लेते हैं। 550 आ रही है। यहाँ पे भी कुछ रीडिंग नहीं आ रही। कोई कोई ट्रांजिस्टर ऐसा होता है जिसका बेस जो है वो बीच में भी रहता है। चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। नहीं आ रही है, फिर से एक बार प्रोब चेंज करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे को रीडिंग मिल रही है, यहाँ पर भी मेरे को रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस बीच में है। बेस बीच में है, बेस जो है वो बीच में है, और बेस के ऊपर मैंने रखा हुआ है ब्लैक कलर का प्रोब, मतलब ब्लैक प्रोब हुआ एन। तो हम देख लेते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव है और बेस बीच में है वो हमारा ट्रांजिस्टर है। देखिए मैंने यहाँ पे रखा, मेरे को रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। ये पी एन पी ट्रांजिस्टर हमने देखा था डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करके। अब वही ट्रांजिस्टर हम लोग चेक करेंगे ये एनालॉग वाले मल्टीमीटर में। चलिए एनालॉग मल्टीमीटर से देख लेते हैं क्या रीडिंग आती है। उसमें था एन बीच में, तो ये जो एन है उसको मैं बीच में डाल के चेक कर लेता हूँ। देखिए कुछ रीडिंग नहीं आ रही है, यहाँ पर भी कुछ रीडिंग नहीं आ रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, एन को ही बीच में रखना है, ब्लैक वाले को ही बीच में रख के लाल से दोनों साइड चेक करना है।
एन वाले को बीच में रखता हूँ। देखिए रीडिंग आ रही है, देखिए यहाँ पर भी रीडिंग मेरे को मिल रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग मेरे को पीएनपी की डिजिटल मल्टीमीटर में मिलती है, वही रीडिंग मेरे को अगर एनालॉग मल्टीमीटर में चेक करना है तो मैं यहाँ से प्रोब उसका चेंज कर दूंगा, तब जाके ही मेरे को रीडिंग मिलती है। क्योंकि इसमें से पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो दोनों मल्टीमीटर का थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है। अगर मेरे पास एक और ट्रांजिस्टर है, चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये वाला कौन सा है। बारी बारी हर एक जगह पे मैं एक एक पॉइंट प्रोब रख के चेक करूंगा, कहाँ कहाँ पे रीडिंग आती है तो मेरे को वो पता चलेगा। यहाँ पे नहीं आ रही है तो मैं सेंटर में रेयर प्रोब रखता हूँ और चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को रीडिंग मिल रही है और यहाँ पे भी मेरे को रीडिंग मिल रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर का बेस हुआ, और बेस के ऊपर आप देख रहे हो कि मैंने कौन सा प्रोब रखा हुआ है, लाल। लाल मतलब मेरा पॉजिटिव। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो मेरा हुआ एन पी एन। चलिए उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर था मेरा एन पी एन, और उसका जो बेस है वो बीच में है, तो मेरे को ये वाला जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वहाँ पे ट्रांजिस्टर को रख के चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मेरे को रीडिंग मिल रही है 276। तो उसका मतलब कि ये मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन टाइप का है, और उसका जो बेस है वो मेरे को सेंटर में मिलता है। अब हम चेक करते हैं एमीटर और कलेक्टर के बीच में क्या रीडिंग आनी चाहिए। वैसे हमने देखा था इन दोनों के बीच में दूर दूर तक तो वैसे तो कोई नाता है ही नहीं, तो मेरे को रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए आप मल्टीमीटर में भी देख सकते हो मेरे को एक रीडिंग ही मिल रही है, मतलब ये इन्फिनिटी रीडिंग है। उसका मतलब ये भी हुआ कि एमीटर और कलेक्टर भी के बीच में दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में लगे ट्रांजिस्टर को चेक करते हो उसका मेथड यही है, और कुछ मेथड नहीं है, दूसरा कोई मेथड से आप उसको चेक नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल उसका सिंपल मेथड है जिसके चलते आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। अगर कभी भी आपको एमीटर और कलेक्टर के बीच में थोड़ा सा भी रीडिंग मिलता है, थोड़ा सा भी, तो वो वाले ट्रांजिस्टर को आपको खराब समझना है, आपको चेंज करना है। मैंने पहले भी आपको एक बार बोल दिया है कि ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आपको उसका सेक्शन देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजिस्टर जो यूज़ हुआ है वो स्विचिंग के लिए यूज़ हुआ है या एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ हुआ है। सबसे पहले आपको वही देखना पड़ेगा। और ट्रांजिस्टर को अगर आप हॉट टेस्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसका सिग्नल इनपुट भी करना पड़ता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर को हॉट टेस्टिंग मेथड से चेक करना मुमकिन ज़्यादातर नहीं होता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आप क्वालिटी टेस्टिंग मेथड का यूज़ कीजिए। क्वालिटी टेस्टिंग मेथड वही है जो मैंने अभी आपको फ़िलहाल दिखाया है। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से ही दिखाने का ट्राई किया हुआ है। इसी हिसाब से आप ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हो। देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत टाइप के आते हैं, एक है एफईटी, दूसरा है बीजेटी, तीसरा है यूजेटी, चौथा है एमओएस एफईटी। ये सब ट्रांजिस्टर के टाइप ही है। एमओएस एफईटी ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के सर्किट में लगता है, लेकिन शायद वो एक ही लगता है। तो वो मोस्टली स्विचिंग सेक्शन का ही काम करता है एमओएस एफईटी। उसको भी चेक करने का यही एक मेथड है, आपको उसको सर्किट में से बाहर निकालना है, उसका बेस आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि उसका बेस कहाँ पे है, सेंटर में, लेफ्ट में है या राइट में है। उस बेस के ऊपर आपको रेड प्रोब रख के दोनों में चेक करना है कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है।
यही एक मेथड सिंपल है ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।